यही हकीकत है, तुम भी आगे बढ़ जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? क्या? अगर उसने नई जिंदगी शुरू कर दी है। दोनों एयरपोर्ट पे थे और दुबई जा रहे थे। मैं इस हकीकत को नहीं मानती। एक दिन में इतनी मोहब्बत इस हालत में छोड़कर कैसे कुछ खाऊं? कि जीनिया की जिंदगी सिर्फ शहराम से इतनी मोहब्बत कभी नहीं की। कि तुम्हारी जरार से बात हुई। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सीरत अपनी बेटी ज़ेनिया को इस तरह से शहराम के लिए तड़पते हुए और अपनी ज़िंदगी और अपनी जवानी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो उसे यही मशवरा देगी कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त सीरत के जहन में दानिश भी होगा। ज़ेनिया इस प्रपोज़ल के लिए फ़ौरन इनकार करने वाली है, लेकिन दानिश खुशामद के ज़रिए ज़ेनिया की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अपनी जगह बनाने वाला है। यहाँ पर दानिश को बहुत ही नोटोरियस किस्म का करैक्टर दिखाया जाएगा। वो हकीकत में ज़ेनिया का फ़ैन नहीं होगा, बल्कि उसकी नज़र तो ज़ेनिया की दौलत पर ही होगी। दानिश सीरत की मदद से ज़ेनिया की ज़िंदगी में बार बार एंट्री मारने की कोशिश करता रहेगा और आखिरकार कामयाब भी होने वाला है। न सिर्फ वो ज़ेनिया की ज़िंदगी में शामिल होने वाला है, बल्कि उसका जो असल मकसद होगा कि वो सीरत की सारी दौलत को अपने बस में कर ले, इसमें भी कामयाब होने वाला है और सीरत के हाथ में आखिरकार कुछ भी नहीं बचने वाला। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि फ़रियाल शहराम की सेहत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी। यहाँ पर शहराम जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि वो ज़हनी तौर पर काफ़ी हद तक बीमार होगा। वो डिप्रेशन का शिकार होगा। उसने फ़रियाल के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत तो कर ली, लेकिन असल में वो जीना भूल चुका होगा। लेकिन फ़रियाल के साथ की वजह से उसका खालीपन भरने वाला है और वो अपनी ज़िंदगी में फिर से आहिस्ता आहिस्ता लौट कर आने वाला है। शहराम और फ़रियाल में फ़िलहाल तो मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है और यही रिश्ता आगे चलकर मोहब्बत के रिश्ते में बदलने वाला है। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि ज़रार की गैर मौजूदगी की वजह से सीरत बहुत ज़्यादा परेशान होगी और उसकी गैर मौजूदगी की वजह से ही दानिश को ये मौका मिलने वाला है कि वो सीरत और ज़ेनिया दोनों को बेवकूफ़ बना सके। इस तरह से सीरत अपने किए गए करतूतों का फल जो है वो बहुत जल्द हासिल करने वाली है।